अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइज अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। क्या चीज़ होती है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से बना हुआ है, कंप्यूटर वर्किंग कैसे कर रही है, हमारा ये जो डिजिटल लॉजिक या ये जो लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स है ये, और ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर है, कहाँ कहाँ पे ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये चीज़ आज के हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस की कंप्यूटर के, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता क्या है? किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बता रहा होता है कंपोनेंट्स का, किस तरह से आपने कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया हुआ है। कोई भी फंक्शन, कोई भी काम करने के लिए आपने अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा करा कैसे है, आपने उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा कैसे है, कैसे एक सिस्टम दूसरे के से इनपुट या दूसरे को अपना आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो डिज़ाइनिंग की होती है, ये जो एक दूसरे के साथ रिलेट किया होता है, एक दूसरे के साथ मिलाया होता है, इसको हम स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं अपने, हमारा कंप्यूटर तीन तरह के, या कहें कि तीनों चीज़ें प्रोसेस कर रहा होता है, तीनों स्टेट्स के अंदर आ रहा होता है। सबसे पहले उसके अंदर इनपुट्स आ रहे होते हैं, दूसरी स्टेट उसकी प्रोसेसिंग की होती है फंक्शंस में, और तीसरी स्टेट जो है उसके आउटपुट की है कि वो अपना आउटपुट कहाँ पर जनरेट कर रहा है। इन सारे प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को अगर हम देखते हैं तो हमारा कंप्यूटर बाहर से या कंप्यूटर के अंदर जो है हमारे पास पेरिफेरल और कम्युनिकेशन लाइंस लगी होती हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह लगे होते हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्यूटर जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। जब हम बात करते हैं इस पेरिफेरल और कम्युनिकेशन लाइंस की, ये है चीज़ें क्या हैं जो हमारे कंप्यूटर के बाहर लगी हुई हैं। तो पेरिफेरल और कम्युनिकेशन लाइंस, पेरिफेरल लाइंस वो लाइंस हैं जो हमारे इनपुट आउटपुट को लाने ले जाने के लिए यूज़ हो रही हैं, या इस तरह से क्या है कि वो डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली लगी हुई हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये मोस्टली हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस कहला रही होती हैं। जहाँ तक बात हमारे कम्युनिकेशन की है, कम्युनिकेशन वो लाइंस होती हैं जो हमारा डेटा किसी दूर एरिया के अंदर कम्युनिकेट कर रहा हो, जो कि मूव कर रहा हो हमारे डेटा को किसी लॉन्गर डिस्टेंस पे। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ है डेटा रिसीव, ऐसा डेटा जो कि हमें मिल रहा हो किसी भी, या हम किसी भी ऐसी डिवाइस को दे रहे हो जो कि कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो ऐसी उसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल लाइंस। ऐसी लाइंस को, जो इन लाइंस को, जो वायर्स को यूज़ किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट लाइंस या पेरिफेरल लाइंस। अगर आपका डेटा किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे मूव हो रहा है, या किसी ऐसे डिस्टेंस पे जो आपके सिस्टम के साथ नहीं लगा हुआ, या किसी रिमोट, किसी दूसरे एरिया के अंदर मौजूद है, ऐसे डेटा को आप बोलते हो कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। और जो वायर्स, जो मीडियम यूज़ किया जाता है, उसको आप बोलते हो कम्युनिकेशन लाइंस। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बना हुआ है हमारा वही कंप्यूटर जो हमने स्टार्ट में देखा था, कंप्यूटर जिसके साथ पेरिफेरल और कम्युनिकेशन लाइन लगी हुई है। ओके, यहाँ पे टू एरोज, टू हेडेड एरोज बने हुए हैं कि हम पेरिफेरल से चीज़ें इनपुट ले भी सकते हैं और उनको आउटपुट जनरेट भी कर सकते हैं। वैसे हम कम्युनिकेशन से डेटा ले भी सकते हैं और डेटा उसको प्रोवाइड दे भी सकते हैं। अब यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि कीबोर्ड को आप आउटपुट देना शुरू हो जाए। यहाँ पे मुराद ये है कि जो चीज़ें इनपुट के लिए हैं उसी को इनपुट, और जो आउटपुट के लिए उसी को आउटपुट जनरेट किया जाएगा। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक वगैरह से हम इनपुट ले रहे हैं, और मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह से, या जो दूसरे हमारे पास प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं, इनको हम अपना आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। ये पेरिफेरल डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स के अंदर आ गई। कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू जैसे आपके पास मॉडेम वगैरह लगा हुआ है, या जो राउटर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये आपसे डेटा ले भी रहे होते हैं और आपको डेटा प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं, जो किसी दूसरे एरिया से, किसी दूसरे रिमोट एरिया से हम तक आ रहा होता है। ये तो हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू था कंप्यूटर का। अब अगर हम कंप्यूटर के अंदर से ही टॉप लेवल का व्यू देखते हैं कि हमें ऊपर से कंप्यूटर की क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास चार तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। एक है आपके पास सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वो जगह है जहाँ पे हमारा सारा प्रोसेसिंग का काम हो रहा होता है टॉप लेवल से।
फिर हमारे पास आता है मेन मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई आपके पास, फ्लॉपी डिस्क वगैरह एक्सेट्रा। सिस्टम इंटरकनेक्शंस आते हैं और फिर आपके पास आता है इनपुट आउटपुट। सिस्टम इंटरकनेक्शंस के अंदर हमारे पास वो डिवाइसेस आती हैं या वो वायर्स आती हैं जो हमारे सिस्टम्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। फिर उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट, वो डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रही हों। इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि हमारे पास सीपीयू क्या है का, ये एक ऐसा सेंट्रलाइज यूनिट होता है जो कि आपके हर तरह के प्रोसेस को वर्क के अंदर लेकर आ रहा होता है, कंट्रोलिंग का, प्रोसेसिंग का, अरिथमेटिक का, लॉजिक्स के ऊपर। मेन मेमोरी वो जगह होती है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करते हो या ज़रूरत के वक्त वहाँ से आप डेटा को रिट्रीव कर रहे हो, तो जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, वहाँ पे आपके पास ज़रूरत के वक्त से मुराद ये कि जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपकी विंडोज़ वगैरह वहाँ पे, या जो दूसरी आपके पास लिनक्स वगैरह है वो वहाँ पर स्टोर होती है। ज़रूरत के वक्त हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं वहाँ से डेटा, या हम दूसरा डेटा उसके अंदर सेव कर रहे होते हैं। आईओ डिवाइसेस कौन सी हैं? आईओ डिवाइसेस वो हैं जो इनपुट देती हैं और इनपुट हमसे हमारा आउटपुट कहीं सी जगह पर लाकर हमें शो कर रही होती हैं वाया हार्ड साइड और वाया सॉफ्ट कॉपी। फिर आपके पास आता है सिस्टम इंटरकनेक्शन। सिस्टम इंटरकनेक्शन वो मैकेनिज़्म है, वो तरीका है जिससे आप अपनी इन डिवाइसेस को, इस सीपीयू को मेमोरी से या आईओ से, या आईओ को मेमोरी, सीपीयू से मेमोरी को आईओ, या सीपीयू से इंटरकनेक्ट कर रहे होते हो। इस इंटरकनेक्शन के अंदर आपका ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अदर भी आ रहा होता है कि आपने किस तरह से इनपुट से डेटा लेकर मेमोरी तक लेके जाना है। तो वो चीज़ जो आपके डेटा को इनपुट से लेकर मेमोरी तक, या मेमोरी से कोई डेटा उठाकर, जो मेमोरी से जो डेटा आ रहा है वो लेकर आपके किसी इनपुट या सीपीयू को लेकर पहुंचा रहा है, तो वो जो चीज़, वो मीडियम आपके पास सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंदर आ रहा होगा। अब इसी का हम स्ट्रक्चर्ड व्यू देखते हैं सीपीयू का नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो स्ट्रक्चर सीपीयू के स्ट्रक्चर्ड व्यू के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ आती हैं? हमारे पास आता है रजिस्टर्स, हमारे पास आता है एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हमारे पास आता है इंटरनल सीपीयू इंटरकनेक्शन और कंट्रोल यूनिट। ओके, अभी हम जितने भी इस तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे, हम देखेंगे हमारे पास यही 4 तरह की चीज़ें मोर और लेस यूज़ हो रही हैं डिफरेंट नामों से। हम चीज़ों को मोस्ट हर लेवल के ऊपर स्टोर भी कर रहे होंगे, हम डेटा को मूव भी कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर कोई प्रोसेसिंग का पार्ट है तो हम वहाँ पे प्रोसेसिंग भी कर रहे होंगे, और फिर इन सारे पार्ट्स को मिक्स करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ वायर्स का, कुछ इस तरह की चीज़ों का यूज़ भी किया जा रहा होगा। जैसे लास्ट उसके अंदर हम मेमोरी यूज़ कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर हम वही काम ले रहे होते हैं अपने रजिस्टर से। जो हम काम कंप्यूटर में सीपीयू से ले रहे थे वही हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे एएलयू यूनिट से, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से। जो काम वहाँ पे हमारे पास सिस्टम बसेस कर रही थी, वो काम हमारे पास यहाँ पे इंटरनल सीपीयू कनेक्शंस कर रहे होंगे। जो काम वहाँ पे आईओ कर रहा था वो यहाँ पे हमारे पास काम कंट्रोल यूनिट कर रहा होगा। अब अगर हम इसके बारे में देखते हैं, तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? वो सारे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा होगा, वो बता रहा होता है कि कौन सा ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है, कौन सा पहले होगा, कौन सा ऑपरेशन हमने बाद में परफॉर्म करना है। इस तरह से लॉजिक, 2 ही तरह की लॉजिक्स होती है हमारे पास, जैसे हमने देखा लास्ट वीडियोस के अंदर। या तो आपके पास अरिथमेटिक होगी या आप लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होगे। अरिथमेटिक के अंदर आपके पास कंप्यूटर जो काम कर रहा होता है वो मोस्टली कर रहा होता है एडिशन का। सब्ट्रैक्शन का जो काम है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं थ्रू हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, फर्स्ट 1 या 2 कॉम्प्लीमेंट जो बाइनरी का होता है, उसके थ्रू हम अपने सब्ट्रैक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इवन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर भी एडिशन का ही यूज़ हो रहा होता है, या इस तरह से क्या एडिशन और कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ हो रहा होता है। जैसे लेट्स से कि मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डायरेक्ट नहीं होता, हम 2 को उतने टाइम्स ऐड कर लेते हैं। फिर हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर वो स्मॉल प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम अपना डेटा रख रहे होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग के लिहाज से देखें तो रजिस्टर्स इस तरह से भी हो सकता है जैसे कि हमने छोटी छोटी ऐसे बॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे हमारा डेटा जाकर स्टोर हो रहा है।
फिर सीपीयू इंटरकनेक्शन, जैसे वहाँ पे हमारे पास बसेस वगैरह थी, यहाँ पे हमारे पास सीपीयू इंटरकनेक्शन के अंदर वो मैकेनिज्म है या वो वायर्स, वो डेटा जो हमें बता रहा होगा कि डेटा को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर, या ये वो चीज़ है जो हमारे सारे जो बाकी जो 3 पार्ट हैं उसको आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा होगा। ओके, अगर हम पीछे जाते हैं तो इस सीपीयू इंटरकनेक्शन के अंदर जो हम कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं, सिस्टम बस लिखा हुआ है। सिस्टम बस के अंदर हमारे पास 3 तरह की बसेस आती हैं। एक आती है हमारे पास डेटा बस, एक आती है हमारे पास कंट्रोल बस, और एक आती है हमारे पास एड्रेस बस। ये 3 तरह की हमारे पास सिस्टम बसेस होती हैं, एड्रेस, कंट्रोल और डेटा। एड्रेस बस हमारे बताती है कि एड्रेस क्या है जहाँ से डेटा उठाना या डेटा रखना है। डेटा बस उस डेटा को डिफाइन कर रहा होता है या वहाँ से डेटा उठाता है या डेटा रखता है उस एड्रेस के ऊपर। कंट्रोल बस बताता है कि वो एड्रेस कहाँ पे मौजूद है, या इस तरह से भी समझ सकते हैं कंट्रोल बस जो है हमारा ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा होता है, जो बताता है कि ये डेटा, ये एड्रेस कहाँ पर मौजूद है, या किस डेटा को पहले उठाना है, किस डेटा को बाद में उठाना है, इस तरह का काम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ओके, फिर हम अपने इस सीपीयू के जो हमने स्ट्रक्चर देखा है जो राइट साइड पे बना हुआ है, हम इसके अंदर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट। इस कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारे पास 3 तरह की चीज़ आती हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास सीक्वेंसिंग लॉजिक, फिर हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड डिकोडर्स, जो हमने अपने इस डिजिटल लॉजिक या कहें कि कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन के अंदर पार्ट के अंदर देखा होगा। और फिर हमारे पास आता है कंट्रोल मेमोरी। सीक्वेंसिंग लॉजिक्स के अंदर हम लॉजिक्स क्रिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह की, कि कब एंड आएगा, कब और आएगा, इस तरह से। जो जहाँ तक बात रजिस्टर्स की है या डिकोडर्स की है, तो ये हमारे डेटा को मल्टीप्लेक्स, डी मल्टीप्लेक्स या कोड इनकोड कर रहा होता है फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के फंक्शंस के अंदर, ताकि हमारा डेटा इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। कंट्रोल मेमोरी हमारे मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है कि कितना मेमोरी हमें चाहिए, कहाँ पे हमारा डेटा रखना है, कहाँ पे डेटा स्कैटर करना है, ये सारा काम हमारे पास इस कंट्रोल मेमोरी के अंदर आ रहा होता है। यहाँ तक हमारी बात थी अपने जो कंप्यूटर है उसके स्ट्रक्चर की। अब इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है फंक्शन का। हमारा जो कंप्यूटर है वो 4 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। 3 यूनिक हैं और 14 हाइब्रिड है हमारे पास। पहला जो हमारे पास फंक्शन आता है वो आता है प्रोसेस का, दूसरा आता है स्टोर का, तीसरा आता है हमारे मूव का, और चौथा जो हाइब्रिड है वो है कि तीनों फंक्शन को कंट्रोल का। फंक्शन असल में होता क्या है? फंक्शन होता है कि इंडिविजुअल वर्क, वो किस तरह से आपका कोई भी कंपोनेंट, कोई भी एक पार्ट उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अपना वर्क प्रोवाइड कर रहा होगा, या उसका अपना क्या काम होगा, वो किस तरह से खुद वर्क कर रहा होगा, और उसके वर्क को या दूसरे सिस्टम्स को देखते हुए उसने अपने वर्क को कैसे चेंज करना है, कैसे अपने आप को परफॉर्म करना है, ये फंक्शन होता है। ये 4 तरह के फंक्शन है जिसको अगर हम देखते हैं, तो अगर हम एक टोटल व्यू देखें तो ये चारों फंक्शन आपस में इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं। ओके, अगर हम पॉसिबल ऑपरेशंस को देखते हैं, अगर सिर्फ डेटा मूवमेंट की बात है तो हमारे पास ये ए डायग्राम है। डेटा आता है कंट्रोल के अंदर, जाके वापस मूवमेंट के अंदर चले जाता है, बता रहा होता है कहाँ पे मूव करना है। अगर डेटा स्टोर हो रहा होता है या स्टोरेज डिवाइस का यूज़ होता है, तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट से कंट्रोल के अंदर आते हुए स्टोर में, या स्टोर से कंट्रोल की तरफ जाते हुए हम डेटा को मूव कर देते हैं। अब ये मूवमेंट के अंदर हमारे पास रीड और राइट दोनों आता है। अगर तो हमने राइट कराना है तो टूवर्ड्स स्टोरेज साइड, अगर हमने रीड करना है फ्रॉम स्टोरेज तो टूवर्ड्स मोमेंटम जा रहा होता है। यही काम अगर मुझे प्रोसेस करना है तो मेरे पास डायग्राम सी आती है। स्टोरेज के अंदर पहले डेटा भेजा जाता है, वहाँ से कंट्रोल उसको वहाँ से डेटा लेते हुए प्रोसेस करता है और फिर वापस ले जाकर कहाँ सेव कर देता है, स्टोरेज पे। प्रोसेसिंग के बाद डायरेक्ट चीज़ मेमोरी के अंदर नहीं आती। और अगर आपने यही सारा डेटा पूरा कंप्लीट जो हमने कहा था यूज़ करना है, तो फिर हमारे पास डायग्राम डी आती है कि हमने स्टोरेज से डेटा लिया, प्रोसेस करा, कंट्रोल ने उसको मूवमेंट में भेज दिया, या मूवमेंट से लिया, कंट्रोल ने उसको प्रोसेस करा और स्टोरेज की तरफ भेज दिया। इसके बाद हम देखते हैं 2 तरह की चीज़ें आती हैं हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंप्यूटर से रिलेटेड। एक आता है हमारे पास आर्किटेक्चर
और दूसरा आता है कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। वैसे जब आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो दोनों तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। आर्किटेक्चर बताता है कि किस तरह से वो चीज़ डिज़ाइन हो रही है, किस तरह से वो चीज़ हमने डिज़ाइन करनी है हार्डवेयर साइड की। ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि वो जो डिज़ाइन करा है हमने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखेंगे, तो वो चीज़ या कौन से डेटा को किस वक्त यूज़ करेंगे तो हमारा वो आर्किटेक्चर कंप्लीट होगा। फिर हमारे पास यहीं पे बताया हुआ है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर हमारा वर्क कर रहा होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर उन एट्रीब्यूट्स को रेफर करता है जो प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंटीजर्स, दूसरे जो और डेटा टाइप्स हैं, कहाँ पे हमने डेटा को एक्सेस मेमोरी वगैरह करना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा होता है, इसके बैकएंड का काम। बैकएंड का काम से मुराद ये है कि किस तरह से उन डेटा सेट को या उस प्रोग्राम को जो हमने इनपुट दिया है कैसे कंप्यूटर को समझाना है, कैसे उस डेटा को इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे किस तरह से हमने डेटा को सेव करना है 1 zeros के फॉर्म में। ये काम आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ओके, वही वाली चीज़ जो अभी हमने बताई वही यहाँ पर हमारे पास डिफाइन है वर्डिंग के अंदर कि हार्डवेयर विजिबल टू प्रोग्रामर और इनविजिबल टू प्रोग्रामर है। फिर आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं इश्यूज़ की, तो आर्किटेक्चर के इश्यूज़ जो होते हैं हमारे पास आता है रिस्क और सिस्क और पाइपलाइनिंग एटसेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं वो हमारे पास आईओस, कंट्रोल यूनिट्स और मेमोरीज़ के होते हैं। रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट मोस्टली हमारे प्रोग्रामिंग्स के अंदर आ रहे होते हैं, किस तरह से हमने अपने प्रोग्रामिंग के अंदर करते हुए उसको कैसे कंप्यूटिंग के अंदर काम करना है। और फिर हमारे पास 2 तरह की पाइपलाइनिंग आ रही होती है, वॉन न्यूमैन और दूसरी कि हमने अपने आर्किटेक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है अपनी वर्किंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज़ के अंदर क्या आता है कि हमने कितनी इनपुट्स लेनी है, कितनी हमारे पास जगह बच गई, कैसे उस डेटा को जो उन इंस्ट्रक्शन सेट से हमारे पास आ रहा है उन प्रोग्राम में से कैसे डेटा को इंस्ट्रक्ट करना है 1 zeros के फॉर्म में, कैसे अपने बैकएंड के स्ट्रक्चर को देना है और फिर उसका कैसे यूज़ होगा। ओके, फिर हमारे पास इस पूरे स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हम जो प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे होते हैं जो कंप्यूटर लेवल पे होती है, वो मोस्टली या कंप्यूटर जो यूज़ कर रहा होता है बैकएंड पे, वो होती है आपके पास असेंबली लैंग्वेज। एक कंप्यूटर की हायरार्की यहाँ पर हमने शो की हुई है। इस हायरार्की के अंदर हमारे पास जो ये डिजिटल लॉजिक है या जो हम लॉजिक्स पढ़ रहे हैं सर्किट्स वगैरह के अंदर, वो सबसे नीचे है, हम देख रहे हैं डायग्राम से हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एंड गेट और गेट्स वगैरह बनी हुई है। ये सबसे पहले लॉजिक 0 होती है। हम अपने इन एंड गेट और गेट के लिहाज से फिर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना कंट्रोल बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों का, जैसे किस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें आपस में कंट्रोल होंगी जो कि माइक्रो कोड और हार्ड वायर के थ्रू हो रही होती हैं। डिफरेंट एंड गेट और गेट जो हमने बनाए हुए हैं, इनके डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है उनको किस तरह से आपस में मिलाना है। फिर जो आपके लेवल 2 होता है उसके अंदर आपके पास मशीन बन जाती है, और इसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट होंगे जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट मोस्टली वो बैकएंड के प्रोग्राम होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, मेमोरी प्लेसेस। फिर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लाइब्रेरी कोड्स वगैरह। लेकिन ये लाइब्रेरी कोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझने से पहले भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को समझनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा लॉजिक लेवल नीचे ले आए तो एंड गेट की इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर क्या होता है, जब 2 0 आएंगे तो आउटपुट 0 होगा, लेकिन जब 2 1 आएंगे तो आउटपुट क्या होगा, 1। ये चीज़ हमने उन इंस्ट्रक्शन सेट्स के अंदर डिफाइन करनी होती है कि भाई अगर आपने 2 इनपुट यहाँ पर 1 दिए, तो क्योंकि अब वो यहाँ पे ये नहीं बता रहा था कि एंड गेट लगा, हमारे पास ये बता रहा था अगर 2 इनपुट 1 दिए टेबल के अंदर तो आपका आउटपुट 1 आ रहा होगा, वरना आपका आउटपुट 1 नहीं आ रहा होगा। अब आपने इसी को 1 को यूज़ करते हुए अपने आप को वर्किंग कंडीशन के अंदर लाना है। फिर हम उन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए, इसको यहाँ पे आर्किटेक्चर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने आर्किटेक्चर के लिहाज से अपने वो इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो आर्किटेक्चर को देखते हुए डिज़ाइन किए होते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स कि हम उनको देखते हुए काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे असेंबली कोड्स आते हैं जो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। असेंबली कोड के ऊपर फिर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो सी, जावा, फोर्टन वगैरह आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके ऊपर हमारे पास एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो हमारे इन असेंबली लेवल्स को या हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे
हम गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, हमने माई कंप्यूटर देख रहे हैं, माई कंप्यूटर के पीछे भी बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की होगी कोई हाई लेवल की, फिर उसके पीछे असेंबली, उसके पीछे सिस्टम, मशीन कंट्रोल, डिजिटल लॉजिक लगा होगा। ये सारे लेवल्स हैं जो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। आज का जो लेक्चर का हमने जो कंटेंट देखा है वो हमने यूज़ किया है विलियम स्टॉलिंग की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर 7th एडिशन की बुक है। ये नोट्स जो हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं स्लाइड शेयर्स वगैरह के ऊपर भी और दूसरी जगहों के ऊपर भी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास इतना ही था। थैंक यू।